पहले बोलते थे भाइयों बहनों, अब बोल रहे मेरे परिवारजनों। क्या बदलाव है बोली में भाई। दरभंगा में बिना एम्स बनैले आप दिखा दिए कि एम्स बनवा दिया, दवाई चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। वाह मोदी जी वाह, जुमलाबाजी बोलते रहते हैं आप। ये 2024 झोला उठाइए, हवा में उड़िया जाइए। यहाँ राहुल गांधी 2024 में आने वाला है। किस मोदी की बात करते हो तुम? तुम्हारे को पता मोदी कितना बड़ा कातिल है? इस धरती के ऊपर सब दुनिया में नंबर 1 का कातिल मोदी है। हम बोलते हैं 2000 किसान मरवा दिया, लाखों किसान मरवा दिया यार। सबसे ज्यादा दलाल हो पंजाब और हरियाणा के किसान। हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब में किसान नहीं बचते हैं, बिहार में भी बचते हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो, तुम याद हो सबसे ज्यादा बाजार पे किसान के बाजार पे दलाली करने वाला पंजाब और हरियाणा के लोग। मेरी बात सुन, दिल्ली में बिहार का किसान भी बैठा था वहाँ, पूरे किसान था, सब चोर था और सब पॉलिटिक्स था। बिहार में तभी डंडा डाल के वापस लिया ना कानून, में डंडा डाल के लिया ना कानून वापस। हम हल्दी लगा के गए थे वोट देवे थे कि हम उसका वोट दे के हम भोग रहे हैं। मोदी जी के टेलीकॉम विभाग में मत कहिए, टेलीकॉम को कर दिया, जियो को सबसे आगे कर दिया। राहुल के आगे अभी कोई नहीं है। ईवीएम का कबला है, उसमें उसको साला हैंग करके पूरी वोट ले जा रहा है। जब जम्मू कश्मीर में ड्यूटी था रात भर हम लोग को उग्रवादी को घेरते थे, और जब आ जाएगा ना तो जाते थे गर्दनीबाग थाना में, चलिए जी उनको घेर के रखे हैं। अब क्या है, घरे उड़ा दीजिए, फ्री दे दिया है मोदी। काहे नहीं जवान मर रहा है, पहले क्यों मरता था इतना? मोदी भगत तो मोदी बोलोगे ठीक है ना, मोदी की बात करोगे ठीक है। क्या पता तुम्हारे मेरे को मोदी भगत है, ठीक है ना, जो मोदी भगत है मोदी बोलेगा नहीं है, ये हिंदुस्तान का भी भक्त नहीं है। घर में गैस है और सब लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। सब लोग गैस संजो के रखे हुए हैं भविष्य के लिए। वो तो फ्री में झूठो दिखाने के लिए, वोट बटोरने योजना चला दी है। हाँ, बटोरने के लिए, पब्लिक को दिल पे दाती करने के लिए कि हम अपने तरफ आश्वासित कर लें, मगर अब अपनी पब्लिक नहीं इनको बचेगा। नहीं एकदम परेशान हो, कभी नहीं। हम तो साला पहला बस हमरा वो दिन तब अथी था, मेरा मरवा था कि कुछ था, उसमें शादी था, हम हल्दी लगा के गए थे वोट देवे थे कि हम उसका वोट दे के हम भोग रहे हैं। मोदी जी के टेलीकॉम विभाग में क्या किया कि मत कहिए, टेलीकॉम को कर दिया, जियो को सबसे आगे कर दिया। अभी BSNL मेरा सरकारी है, उस पे नहीं कुछ कार्रवाई कर रहा है, और टेलीकॉम वाला भी है, जियो का है, उसमें आगे सबसे आगे है। अडानी अंबानी पे खा लिए है अटकल। अच्छा, 2 करोड़ का रोजगार, 2 करोड़ नौकरी का वादा भी किया था परसों। तो कहाँ है, किसी के कहीं देखिए, पूछिए ना। 4 लाख नहीं बने तो दे दे। 7 साल में तो 7 लाख रुपया दिया है, 9 लाख में 9 साल में 15 लाख देने का वादा किया खाता में। हाँ, किसके भैया पूछे तो भैया के, आपके मीडिया वाला को तो आया होगा भैया। आप लोग को TRP बढ़ता है, उस पर आपको चैनल पर मिलता होगा, हम लोग को। हाँ, मिलता होगा भैया, एंकर आप लोग का मिलता होगा। 15 लाख आ गया हम लोग खाता आया होगा। आप लोग TRP बढ़ाते, झूठे मूठे के दिखाते हो कि मोदी जी किया है, ये लांद है, यहाँ पे हम लोग जो सच्चाई बोलेंगे उसको काट लीजिएगा, जो मोदी जी का बोलेगा उसको दिखा के स्टूडियो में बैठ के दिखाया। हम जो इतना अच्छा चैनल, नेशनल चैनल है, आज तक है, ये सब फ्रॉड सब चैनल को बंद कर देना चाहिए था। कौन मीडिया है, किसको वोट दे रहे हैं? अभी अंजना कश्यप, श्वेता तिवारी, ये सब फ्रॉड है। सबके रोड पर कांग्रेस आ जाएगा तो रोड पर सबको भीख मांगने लायक नहीं रहेगा। हम बता दे रहे हैं, कांग्रेस हम जय बता रहे हैं इसको। सबसे हम तो कहेंगे जिस दिन कांग्रेस आ गई तो सबको भगाओ बच्चों मीडिया से सबके। कांग्रेस को चुन रहे हैं, हम कुर्सी को खोज रखेंगे। कांग्रेस को चुन रहे हैं एकदम राहुल गांधी को, एकदम राहुल गांधी को बोलता है कि सर, लोग बोलता है कि बोलने भी नहीं आता है। नहीं बोला था, राहुल जो बोलता है ना, तो मोदी जी के नहीं बोलने आता है। हटाया गया था, बोले तो उसी ना, ठीक ना। मोदी सर हंसता था ना, इसलिए ना बोलता था उसको। देखो हटाया, निकाला, फिर भी वही जगह दे दिया। आ गया ना कि नहीं जब बनने दे 2 साल उसको माना कर देंगे, प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। हाँ, बन जाएगा। मोदी जी के पॉलिटिक्स देखे, जब लाल किला पर झंडा फहरा रहे थे तो क्या बोले, पहले बोलते थे मेरे भाइयों बहनों, अभी नहीं, बात पर टॉपिक ध्यान दीजिएगा। पहले बोलते थे भाइयों बहनों, अब बोल रहे मेरे परिवारजनों। क्या बदलाव है बोली में भाई। क्या परिवारजनों, ठीक ना, कि परिवारजन अपना परिवार वो परिवार जुटने वाला नहीं है, परिवार जान गया है, देश के लोग जान गया है कि भाइयों बहनों बदल कर आप परिवारजनों बोल रहे हैं। दरभंगा में बिना एम्स बनैले आप दिखा दिए कि एम्स बनवा दिया, दवाई चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है। वाह मोदी जी वाह, जुमलाबाजी बोलते रहते हैं आप। ये 2024 झोला उठाइए, हवा में उड़िया जाइए। यहाँ राहुल गांधी
2024 में आने वाला है। यहाँ आपको टिकाऊ नहीं होने वाला प्रधानमंत्री। देश के भविष्य के लिए काम करते हैं, हमको जब अगर जरूरत पड़ा झोला उठाने का तो हम चल देंगे, झोला उठा के। झोला उठाएंगे नहीं तो झोला चेक करके दिखाएंगे क्या ले जा रहे हो झोला। हम हमारा तो कोई है ही नहीं, किसके लिए कमाएंगे? अरे अंकल है। गब्बर सिंह किसके लिए कमाता था? गब्बर सिंह का भी तो कोई नहीं था, तो काले लूट रहा था। कांग्रेस को दीजिएगा वो, कहाँ है? कांग्रेस को। एकदम कांग्रेस का ये है तो कांग्रेस को देना किया है। राहुल के आगे अभी कोई नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चा है, अच्छा है, तो बच्चा से तो हड़क रहे का है। हर जगह जाके कह रहे परिवारवाद, परिवार 14 में भी परिवार लेके चले, 19 में भी परिवार लेके, परिवार से चलते रहेंगे। परिवारवाद बोल रहे हैं कि सब लोग परिवारवाद कर रहा है, अपना बेटा को बना रहा है। किसमें परिवारवाद नहीं है? अमित शाह का बेटा क्रिकेट का सी नहीं जानता होगा, चेयर बोर्ड बन गया। किसको वोट दे रहे हैं? मैं तो कांग्रेस को। कांग्रेस को? हाँ। सब मोदी मोदी कर रहा है जी, डंका बजा विदेश कौन में। कर रहा है? देखो तो आदमी ने सुने मोदी मोदी का नाम। अभी पहले कहाँ किसी के नहीं, सब यहाँ तो खड़े हैं, 1 घंटा से खड़े हैं। अच्छा, उनका काम पसंद नहीं आ रहा है का? आप लोगों को क्या मिला है जो मोदी मोदी जपते हम हैं? लोगों को कुछ नहीं मिला है, हम आपसे पूछ मिला है, कुछ तो मिला है। तो राहुल का आईना बोलते हैं, पूछ रहा है कि राहुल गांधी को दीजिएगा। तो दम देंगे, दीजिए दीजिए, बोलिए आप, बोलिए राहुल गांधी को दीजिए, हैं? राहुल गांधी को आप दीजिएगा। वो सब नहीं, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम बोलिए। श्री राम। जय श्री राम बोलिए। वो तो उनका वजह भी है। श्री राम बोलने से क्या भोजन नहीं मिलेगा? हम राम राम जपते रह जाएंगे। राम नहीं बोलेगा। एक मिनट, हम राम राम बोलते दिन में बोल रहे हैं क्या हमको नौकरी मिल जाएगा, क्या हमको रोजगार मिल जाएगा। हम 24 घंटा राम के नाम ले रहे हैं कि हमारा पेट में भोजन चल जाएगा, मेरा भूख मिट जाएगा। नहीं मिटेगा। जब तक भोजन नहीं बनाएंगे तब तक खाएंगे नहीं, तब तक मिलेगा नहीं। तब तक राम के नाम से जपने से भोजन नहीं मिलेगा, ना नौकरी मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा। एक बात हम बोलना चाहेंगे, मेरा नाम आशीष पाठक हुआ, ठीक है। कोई बताए चाहे नहीं बताए, पर मोदी ने जो कर दिया है अभी कोई भी नेता है वो नहीं कर पाए, क्योंकि इसका गवाह हम खुद है। 5 काम गिनाइए, 5 काम बता दीजिए कि क्या मोदी ने काम हम नहीं जानते। देखिए हम मेरे पास अभी 3-4 काम है जो मोदी किए हैं। आज तक कांग्रेस का राज था, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, मर गए। आज तक ना कांग्रेस ने घर बनाया, ना आज तक गैस का हम लोग, मम्मी जो थी मेरी चूल्हा पर खाना बना दे रहे, ठीक है। पर मोदी जब से आया पहला बार में ही मेरा घर का 1,20,000 रुपया तुरंत आ गया। वो भी 1 रुपया, बिना 1 रुपया कोई न लिया। नहीं तो पैसा आता था, 2 बार 3 बार पैसा आ गया था, सबका सब पैसा बीच वाले लोग खा जाते थे। डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आया। अब भैया मेरा नहीं लिया, और सबका तो हम नहीं जानते, मेरा नहीं लिया ना। सरकार जिंदाबाद। मोदी जी जैसा बनने में अभी बहुत जन्म लेना पड़ेगा, लोग बहुत जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इसका खुद साक्षात प्रमाण दे रहे हैं। शौचालय के लिए 12,000 रुपया दिए, उसमें से आपका मेरे अकाउंट में आ गया, मेरा नहीं, मेरा मम्मी अकाउंट में 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया मेरा मम्मी के अकाउंट में आया, जो कि घर बना, आज भी जाके देख सकते हैं। प्लस में घर में आपका घर में गैस मोदी जी दे दिए। पहले जो बड़े लोग थे, अभी मिर्चा उसी को लग रहा है जो बड़े घर वाले लोग थे। अभी छोटे वाले घर वाले जो लोग हैं उनको क्या मिल जा रहा है आराम से। भले देखिए भैया, जहाँ पे पहले 3,000 रुपया कमाई था, वहाँ पे आज 12,000 रुपया आदमी को मिल रहा है। बात वही का वही है, ठीक है। 100 बात कम एक बात बोलेंगे। पहले 3,000 रुपया 32 रुपया आदमी को पेमेंट, अगर 100 रुपया दिन भर का मिलता था, आज वही आप चल जाइए 400 रुपया मिल रहा है, 12,000 रुपया। हम मेरा सुनिएगा कुछ है, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए गांव में रिपोर्टिंग करने गए, तो वहाँ पे हम बात किए, एक को गरीब आदमी को जो है आज तक आवास नहीं मिला, बहुत कम लोगों को, 1-8% को। दूसरा बात आपको बताया, कौन गाँव से? मेरा गाँव आथर हुआ, ठीक है। कहाँ पे? आथर डुमराव पास है। वहाँ पे आपको नहीं भी तो कम से कम 45 से 46 घर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं 1200, तो अभी हम मतलब अभी भी लोगों से पूछिएगा तो बोल देगा कि मेरा भूसा घर में सिलेंडर रखा हुआ है, 1200 रुपये हो गया। कहने का बात है, देखिए वो कहने का बात है, आप देखने नहीं गए ना यार। किसान मरवा दिया मोदी ने। किस मोदी की बात करते हो तुम? तुम्हारे को पता मोदी कितना बड़ा कातिल है? इस धरती के ऊपर सब दुनिया में नंबर 1 का कातिल मोदी है। हम बोलते हैं 2,000 किसान मरवा दिया। हमारा 20,000 करोड़ रुपया विदेशों से आया, उनको लंगर भंडारा हम लोगों ने करा। गुरुद्वारे ना होते तो 2,000 ना मरता, कम से कम 50,000 जहाँ 1 लाख 2 लाख या 10 लाख 20 लाख किसान भूखा ही मर जाता वहाँ बैठा। ठीक है ना, बढ़िया है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं बढ़िया है, तो तभी तो 2,000 मरवा दिया। बातें करते हो, बढ़िया कोई है नहीं होगा। सुनिए, हम भी जॉब करते हैं, मोदी हमारा पेंशन बंद कर दिया। सुनिए, पेंशन बंद कर दिया, पेंशन के हक के लिए लड़ भी रहे, लेकिन सबसे पहले अपने देश के लिए आज हाँ बोलेंगे, क्यों होना चाहिए भैया। 100 बात गर्व से
उस लायक होना चाहिए, तब मोदी का टक्कर में अभी कोई नहीं है। और कांग्रेस को जीतने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ेगा। बहुत जन्म लेना। सुनिए जी, 2000 किसान मरवा दिया, ये कहाँ की बहादुरी है बता। नेट पे सर्च मार के देख, दिल्ली में बिहार का किसान भी बैठा था वहाँ, पूरे किसान था, सब चोर था और सब पॉलिटिक्स था बिहार में। नहीं तब भी डंडा डाल के वापस लिया ना कानून, में डंडा डाल के लिया ना कानून वापस। आप अभी यहीं पर है ना, आप देखिए यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन सबको पता है कि 2024 में भी मोदी आएंगे, उसके बाद भी मोदी, ठीक है। भारत में कोई और पार्टी आएगा ही नहीं। ईवीएम हटा के देख, ईवीएम का कबला है, उसमें उसको साला हैंग करके पूरी वोट ले जा रहे हैं। आप लोग हमेशा ईवीएम बोलते हैं, अगर वैसा बात रहता तो फिर थोड़ा मोदी आ जाता है वहाँ ईवीएम थोड़ा सा हटा के देख ला बस। अच्छा एक मिनट मोबाइल हटा दीजिएगा, टेलीग्राम कीजिएगा आप। अरे वर्ल्ड में मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, टेलीग्राम कीजिएगा आज के डेट में। हमारी बहन है, ठीक है ना, बकवास हम करते हो, ठीक है। मोदी जब टेक्नोलॉजी ऊपर में जा रहा है और आप कह रहे हैं कि क्या ऊपर कर रहा है। 2000 बहन जो किसान मरवा दिया, लाखों किसान मरवा दिया यार। सबसे ज्यादा दलाल हो पंजाब और हरियाणा का किसान। हिंदुस्तान में हरियाणा और पंजाब में किसान नहीं बचते हैं, बिहार में भी बचते हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो, तुम्हें याद हो सबसे ज्यादा बाजार पे किसान के बाजार पे दलाली करने वाला पंजाब और हरियाणा के लोग। मेरी बात सुन, वहाँ किसान नहीं बचते हैं, वहाँ दलाल बचते हैं तुम जैसे। जो दलाल बोला ना उसने, मैं दलाल की बात बताता हूँ, सभी ने सुनना मेरी बात सुन। दलाल बोलता ना, उसको इतनी बात आपने पूछना, 85% हमारी कुर्बानी है इस देश को झंडा खड़ा करने में, ठीक है। हमारे लोग 10 लाख मारे गए थे कल के दिन। बंटवारा किसका हुआ? तुम लोग बोलते हो हमारा देश आजाद है, आजाद है। बंटवारा किसका हुआ तुम्हारे को पता है? पंजाब के 2 टुकड़े हुए। आप नेट पे सर्च मार के देखो, कितने के कौन मरे? 10 लाख हम मरे पंजाबी। उसको बुलाओ कहाँ है, उसको बोलो बात करके दिखाए मेरे सामने। 10 लाख इसे देश को आज़ाद करने में 10 लाख लोग हमारा मरा, ठीक है ना। 85% कुर्बानी हमारे लोगों की है, समझते हो बात। जलियांवाला बाग हमारे जहाँ बना, ठीक है, और गोल्डन टेम्पल पे हमारे इस सरकार ने हमला करा, ठीक है ना। हमारे लोग इस देश के लिए फौज में आज भी मर रहे, जाके देखो बॉर्डर पे, नोट करके। पगड़ी वाला क्यों मरता है? पगड़ी वाला फ्रंट पे खड़ा है, ये क्या हमारे लोगों के साथ आज भी संसर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पगड़ी वाले को फ्रंट पे लगा रहे हैं। तो आप पगड़ी वाला क्यों मरता है? जहाँ मर गया पगड़ी वाला, इस बॉर्डर पे मर गया, वो साला पगड़ी वाले के लिए गोली बनी है, दूसरा नहीं है। दूसरी रेजिमेंट भी है, गोरखा है, मराठा है, सभी रेजिमेंट। दूसरी रेजिमेंट का क्यों नहीं मरता? पगड़ी वाला क्यों मर रहा? फ्रंट पे पगड़ी वाले को लगाया, इसीलिए चुन के लगाया। आज भी हमारे साथ 70 साल से हमारे साथ इस देश ने क्या करा? हमने इतने लोग हमारे मारे गए। आज जो है 70 साल में हमारे इस देश ने 35 साल से हमारे लोग जो है जेलों में बंद है, ठीक है। सरकार छोड़ नहीं रही। अभी चंडीगढ़ में धरना लगा हुआ है, उसको छुड़ाने के लिए 20 साल की सजा साले ने 35 साल कटा दिए, फिर नहीं छोड़ने को तैयार। बताओ ये कहाँ का कानून है? किसको दे रहे हैं 2024 में? कांग्रेस को वोट देंगे हम, जो हमारी बात करेगा, ठीक है ना। आज की डेट में साला को बात ही नहीं कर रहे हमारी सरदारों को क्यों खालिस्तान का नाम लेना पड़ गया? खालिस्तान का नाम भाई साहब क्यों लेना पड़ा? खालिस्तान का नाम इसीलिए लेना पड़ा कि साला इतने लोग हमारे मारे गए इस देश को खड़ा करने में। हमारे साथ आज फिर यही देश जो है अंग्रेजों जैसी गद्दारी कर रहा, हमारे लोगों को मरवा रहा, हमारे बच्चे जैक्सन लगा के मर रहे, वहाँ नशानी बंद कर रहा पंजाब में। और इसीलिए हमारी वोटिंग बढ़ रही है। अभी खालिस्तान की वोटिंग पे काम फंस गया पूरा, बाकी तैयार कर लिया उन्होंने, झंडा बना लिया, मोर बना ली, जो खालिस्तान की करेंसी रहती डॉलर बना, सब बना लिया। खाली वोटिंग बढ़ रही है अभी वर्ल्ड में। उसकी वोटिंग के बाद जो है वर्ल्ड की पार्लियामेंट रहती है ना, वो इसको चेतावनी देगी देश को कि भाई जहाँ से प्यार से हटा ला, जहाँ से आपका झंडा नहीं इधर बनता, जहाँ तुम्हारी हद है वहाँ झंडा लगाओ, ठीक है। तो नहीं करेगी प्यार से तो फिर वो क्या इसको दबाव में लाएंगे। ऐसा वोटिंग के रास्ते सब हो रहा। तो वो कारण क्या हुआ? कारण इनकी देन है।
इन लोगों की हमारे को देन है, जो हमारे ऊपर आज तक जो है हमारे को मार रहे हैं, दबा रहे हैं, जेलों में बंद करके 35 साल हो गया जेलों में बंद करके रखा। तो किसको दे रहे हैं 2024 में, किसको चुन रहे हैं, कौन अच्छा नेता लगता है आपको? अभी नेता कौन लग रहा है, देखो नेता दे ये भी हमारे बोलते हैं, कोई भी नेता आए, हम साधु है, हम नहीं किसी को वोट देते। हमारे को 20 साल हो गए साधु बने, हम त्यागा हुआ सब कुछ, ठीक है, हम किसी को नहीं देते वोट, पर हम ये बोलते हैं भी जो काम करे देश का, बेरोजगारी है, मोदी को कितना टाइम 10 साल हो गया बने को, मोदी ने आज तक कोई फैक्ट्री लगाई है बच्चों के लिए, आज तक कोई अस्पताल बनाया जिससे 10 लाख से 20 लाख रुपया लग जाए वो आदमी बच जाए मरने से। मोदी ने एक अस्पताल बनाया देश में, मेरे को बता दो, कोई बच्चा उसकी जेब में पैसा नहीं है, वो फ्री पढ़ जाए, 1 मिनट, वो फ्री पढ़ जाए, उसकी पढ़ाई पूरी फ्री हो जाए, ऐसा कोई अस्पताल बनाया? हमारे लोगों ने गुरुद्वारे में भी ऐसे अस्पताल बना दिए, पढ़ाई के भी बना दिए, पर ये लोग जो सरकार होते हुए इतना पैसा है, टाटा अम्बानी के साथ मिलके सब घपला कर रहा है, और वो ऐसा कुछ पब्लिक के लिए, पब्लिक ने तो बनाया, सब रोप लगा रहे हैं मोदी जी पे। हम तो रोब लगाएंगे, 2000 किसान मरवा दिया हमारा। अच्छा, हाँ, रोब तो लगाएंगे, देखो 2000 किसान मरवा दिया भाई साहब, 20,000 करोड़ रुपया खर्चा आया उसका, 1 करोड़ का पानी डेली पिया जाता था वहाँ। आप लोग नियम का विरोध कर रहे थे, बोल रहे थे कि मोदी जी हाँ, तो फिर नियम फिर तोड़ा ना, जी वो विरोध कर रहे थे, फिर तोड़वाया ना उसका, हाँ, उसका क्यों तोड़ा, ठीक है ना, आ जाओ। बॉर्डर पर टर्न बाई टर्न जाता है, मैं भी फौजी हूँ, सिख रेजिमेंट लगता है आगे, कि बिहार रेजिमेंट लगता है, कि राजपूत रेजिमेंट भी लगता है, क्यों, कौन सर, क्यों अभी 4 को बिहार मर गए, सबसे ज्यादा बिहारी मरता है। सुने, ब्लू स्टार में सबसे पहले हम लोग चढ़े थे, कारगिल में सबसे पहले बिहार रेजिमेंट चढ़ी थी, ब्लू स्टार में सबसे 16 बिहार चढ़ा था, मरने के लिए पहले बिहारी को छोड़ा जाता है। तो आपको छोड़ा जाता मरने के लिए, ठीक है, बोल रहे हैं कि सिख रेजिमेंट चढ़ता है, पकड़ीदारी की क्यों फोटो आता है? क्यों पकड़ीदारी का कहाँ फोटो आता है? हर जब शहीद होता है तब 2-3 को बिहार का आता है। अब देख लीजिए अभी 3 को शहीद हुआ है, उसमें भी समस्तीपुर का 1 है। ठीक है, वो उस टाइम आप कहाँ थे जब देश आजाद हुआ? 85% हमारे लोगों की कुर्बानी थी उस टाइम। आप पैदा हुए थे? पैदा हुए, मैं पैदा हुआ था। ये नहीं बात करता, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, नहीं सिख, सुनिए, भारत क्यों मरा? नेताओं से पूछिए, नेहरू से पूछिए, गांधी जी से पूछिए, से पूछिए, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तो। नेहरू गांधी की बात। अच्छा, एमएसपी का बात कर रहे हैं, एमएसपी का गेहूं अभी 2000 क्विंटल है, जोड़ लीजिए, अभी किसान 2400 रुपए बेच रहा है, वही नहीं मोदी ने किया था। आप मांग रहे थे कि 1 रेट रखिए, आज किसान को 3000 रुपए बेचा रहा है, किसका फायदा हो रहा है? मोदी का फायदा हो रहा है। देखो भाई, टमाटर 100 रुपए केजी बिका रहा है, किसका फायदा हो रहा है? किसान का फायदा हो रहा है। जो बिल लेके आया था ना मोदी, वो कहीं कामयाब हो जाता ना, आपकी जमीन ना रहती, जमीन, ठीक है, आपको कंगाल बना देता। किसका 1 कट्ठा जमीन लिया है? उस टाइम नहीं, किसका 1 कट्ठा जमीन लिया है, ये बताइए। 1 मिनट बात सुनो, देखो प्यार से बात करो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट में आपको बात बताता हूँ। वो बिल का मतलब क्या होता था? उसका मतलब पता क्या था? आपकी जमीन है, आप अपने मन से उसमें लगा नहीं सकते कुछ, ठीक है ना। वो बिहार का मैं चढ़ा था पहले, वो तो देखो उसमें चढ़ा चाहे ना चढ़ा, मेरे को पता 22 जवान एक दिन मरे थे, हमारा 22 जवान एक दिन मरे थे। कारगिल युद्ध में किसने ऊपर से बोले कि चप्पल पहन के चढ़ गया, बूट पहन के चढ़ गया, खाली हाथ चढ़े थे हम लोग। तो अंकल किसको चुन रहे थे 24 में? मोदी जी जो है लाल किला से बोल दिए कि अगला साल मोदी का किया। देखिए, जब जम्मू कश्मीर में ड्यूटी था तो रात भर हम लोग को उग्रवादी को घेरते थे, और जब आ जाएगा ना तो जाते थे गर्दनीबाग थाना में, चलिए जी पाउन को घेर के रखे हैं, अब क्या है, घरे उड़ा दीजिए, फ्री दे दिया है मोदी। काहे नहीं जवान मर रहा है? पहले क्यों मरता था इतना? तुम मोदी भगत तो मोदी बोलोगे, ठीक है ना, मोदी की बात करोगे, ठीक है, क्या पता है तुम्हारे, मेरे को मोदी भगत है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, जो मोदी भगत है, मोदी भक्त नहीं है, ये हिंदुस्तान का भी भक्त नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का ही विरोध करता है, ये पाकिस्तान। सबका बॉर्डर पर टर्न होता है 3 साल के लिए, 3 साल बाद भीड़ काफी हो चुकी है। एक बार कैमरा घुमा करके दिखा दी चारों तरफ की भीड़ कितना हो चुका है, और यहाँ पे लोगों का तरह तरह का ओपिनियन है। कोई कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को चुनेंगे, कोई कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनेंगे, कुछ लोग का कहना है कि मोदी देश को इतना आगे लेकर के चले गए हैं कि कुछ कहना ही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।